हेलो साथियों, मैं डीके द्विवेदी आपके अपना चैनल अपना हिंदी परिवार में आपका स्वागत करते हैं। साथियों, आप इस क्लास में बात कर रहे थे रस के बारे में। पिछली कक्षाओं में हम आप चर्चा किए हुए थे। रस की परिभाषा को आपने समझा हुआ था। रस की परिभाषा के साथ साथ आपने समझा हुआ था रसों की संख्या कितनी होती है, और आपने बात किया हुआ था थोड़ा बहुत रस के अंग के बारे में। देखिए साथियों, रस टॉपिक जो है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और इस टॉपिक्स को हम बताए हैं कि इसको ध्यान से हम लोगों को समझना है। रस आप पढ़ रहे थे, रस में परिभाषा पढ़ लिए थे। आज की इस क्लास में हम आप बात करेंगे रस के अंग के बारे में। पढ़ना क्या है? रस के अंग को हम लोगों को पढ़ना है। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर किया करिए और वीडियो को पूरा देखा करिए। चलिए, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अब रस के अंग के बारे में। थोड़ा समझना, यहाँ पे रस के अंग को हम लोगों को समझना है कि रस का अंग कौन कौन से हैं, और इसके बारे में समझेंगे, इनकी संख्या के बारे में समझेंगे। ये सारी चीजों को समझना है। देखिए, कल आपको वीडियो नहीं मिल पाई थी, थोड़ा सा तबीयत खराब होने वजह से वीडियो नहीं बन पाई। आज इस क्लास में आप पढ़ रहे हो रस के अंग में। सबसे पहला कल आपको बता दो, रस के अंग जो होते हैं साथियों वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। मुख्यतः आपने पढ़ा था। पहला आपने बात किया होगा कि सर जी अस्थाई भाव होता है। दूसरा आपने बात किया होगा कि विभाव होता है। तीसरा आपका अनुभाव होता है, और चौथा आपका क्या होता है? संचारी भाव होता है। देखिए, यहाँ पे जो रस के अंग से क्वेश्चन आते हैं वो उनकी संख्या को पूछता है। पूछने का मतलब पूछता है कि अनुभाव की संख्या कितनी होती है, पूछता है विभाव की संख्या कितनी होती है, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है। तो आपके एग्जाम में अधिकांशतः इनकी संख्या को पूछा जाता है। तो इनकी संख्या को हम लोगों को समझना है और थोड़ा इनके बारे में भी समझेंगे। तो सबसे पहला रस के अंग में हम लोग बात करें तो आपका होता है अस्थाई भाव। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अस्थाई भाव के बारे में। अस्थाई भाव किसे कहते हैं या क्या होता है, इसको समझना है। देखिए, रस में आपको बताया गया है कि किसी भी काव्य खंड को पढ़ने से अथवा सुनने से पाठक के मन में जो आनंद की अनुभूति होती है वही आपका क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। कहने का मतलब साथियों, यहाँ पे अस्थाई भाव है। अस्थाई भाव का मतलब होता है कुछ ऐसी भावनाएं होती हैं, ध्यान समझना। अस्थाई भाव का मतलब कुछ ऐसी भावनाएं होती हैं जो कि पाठक के मन में पहले से विद्यमान होती हैं। कुछ ऐसी भावनाएं होती हैं जो कि पाठक के मन में पहले से विद्यमान होती हैं। कहने का मतलब साथियों, खुशी होना, दुखी होना, हंसना या घृणा करना, ये सब भावनाएं आपके मन में पहले से विद्यमान होती हैं। हमने बताया खुश होना, दुखी होना, घृणा करना, आश्चर्य में पड़ना, ये भावनाएं जो हैं हमारे आपके मन में पहले से विद्यमान होती हैं। और जो भावनाएं हमारे मन में पहले से विद्यमान होती हैं वही हमारा क्या कहा जाता है? अस्थाई भाव कहा जाता है। समझ में आया? तो अस्थाई भाव की आपने बात किया। अस्थाई भाव में यही बताया गया कि कुछ ऐसी भावनाएं होती हैं जो कि पाठक के मन में, हम आपके मन में पहले से क्या होती हैं? विद्यमान होती हैं। और उन्हीं भावनाओं को हम लोग क्या कहते हैं? अस्थाई भाव कहते हैं। कहने का मतलब साथियों, किसी भी व्यक्ति को हंसना नहीं सिखाया जाता, किसी भी व्यक्ति को दुखी होना नहीं सिखाया जाता, किसी भी व्यक्ति को डरना नहीं सिखाया जाता। ये सब भावनाएं जो होती हैं वह व्यक्ति के अंदर पहले से विद्यमान होती हैं। तो ऐसी ही भावनाएं जो पाठक के मन में पहले से विद्यमान होती हैं वही हमारा क्या होता है? अस्थाई भाव होता है। अब आप सबके यहाँ क्वेश्चन आता है कि अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है। बात करना है साथियों अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है। तो आपने बताया रसों की संख्या 9 होती है, बाद में 2 रस को जोड़ा गया है ना। आपने कहा रसों की संख्या 9 होती है, और इस प्रकार अस्थाई भाव की भी संख्या कितनी होगी? 9 होगी। तो याद कर लेना, अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। और रसों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। तो ये आपने रस के अंग में सबसे पहला बात किया क्या साथियों? अस्थाई भाव। अस्थाई भाव का मतलब ऐसी भावनाएं जो पाठक के मन में पहले से क्या होंगी? विद्यमान होंगी, वह हमारा क्या होगा? अस्थाई भाव। चलिए अगला हम आप बात कर लेते हैं
अगला जो रस का अंग है उसमें हम लोग बात करेंगे विभाव के बारे में। समझिए, आप कहोगे कि भैया किसी भी व्यक्ति के अंदर गुस्सा, घृणा, आश्चर्य, दुख, हंसी, ये सब भावनाएं होती हैं। कहने का मतलब हम आप हमेशा हंसते नहीं हैं, हम आप हमेशा दुखी नहीं होते हैं, या हम आप हमेशा आश्चर्य में नहीं पड़े रहते। ये किसी न किसी कारण से अथवा परिस्थितियों से हम लोग क्या होते हैं, प्रकट करते हैं। तो विभाव का मतलब होता है अस्थाई भाव, जिस कारण अथवा परिस्थितियों से क्या होते हैं, जागृत होते हैं, उत्पन्न होते हैं, वही हमारा क्या कहा जाता है, विभाव। विभाव में हमने क्या बताया कि जो ये अस्थाई भाव है ये किसी न किसी कारण से या परिस्थितियों से क्या होता है, जागृत होता है। कहने का मतलब आपके अंदर गुस्सा किसी न किसी कारण से जागृत होता है, आपके अंदर घृणा किसी न किसी परिस्थिति से जागृत होता है, आश्चर्य किसी न किसी परिस्थितियों से जागृत होता है। तो जिस कारण अथवा परिस्थितियों से अस्थाई भाव क्या होंगे, जागृत हो जाएंगे, वह आपका क्या होगा, विभाव होता है। एग्जाम्पल में अगर समझा जाए, मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हो और रास्ते में आपको क्या मिल जाए, शेर मिल जाए। अब शेर को देखोगे तो आपके अंदर डर नामक अस्थाई भाव क्या होगा, जागृत होगा। आपके मन में क्या होगा, डर जागृत होगा कि नहीं होगा। तो क्या हुआ, डर जो जागृत हुआ है साथियों, वो किसके कारण, शेर को देखने के कारण। तो जिस कारण से, जिस परिस्थितियों से अस्थाई भाव जागृत होते हैं, वही हमारा क्या होता है, विभाव होता है। समझ में आया। तो पहला आपने पढ़ा अस्थाई भाव, दूसरा आप बात कर रहे हो विभाव के बारे में। विभाव में आपको यही बताया गया, वे भाव अस्थाई भाव जिस कारण से, जिस परिस्थितियों से जागृत होते हैं, वह आपका क्या होता है, विभाव होता है। आपने शेर को देखा और आपके अंदर डर जागृत हुआ, इसका मतलब शेर यहाँ पे क्या हो गया, आपका विभाव हो गया। तो विभाव की संख्या कितनी होती है, तो आप बताओगे विभाव की संख्या 2 होती है। विभाव की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। एक आलंबन विभाव होता है और एक आपका उद्दीपन विभाव होता है। समझ में आ गया। तो आप यहाँ पे बात करिएगा विभाव, तो विभाव की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। हमने बताया कि एक आलंबन विभाव है और एक उद्दीपन विभाव है। अगर किसी कारण से जागृत होता है अस्थाई भाव तो वो आलंबन विभाव होता है, और अगर किसी परिस्थितियों से अस्थाई भाव जागृत होता है तो उस परिस्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, उद्दीपन विभाव। समझ में आ गया। तो विभाव कितने हो गए, 2 हो गए। अस्थाई भाव कितने हो गए साथियों, यहाँ पे अस्थाई भाव की संख्या 9 हो गई। मैं बार बार कहता हूं कि इन सारी क्लास में आपको उन्हीं चीजों को पढ़ाया जा रहा है जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, एग्जाम की दृष्टि इंपॉर्टेंस है, उन सारी चीजों को ही पढ़ाया जा रहा है, बकवास की चीजों को एकदम नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो आप यहाँ पे हमने बताया रस के अंग से संख्या अधिकांश तक, संख्या को आप जरूर याद कीजिए। आपको पहला बताया गया अस्थाई भाव, अस्थाई भाव की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। आपने विभाव पढ़ा, विभाव की संख्या कितनी हो गई, आपका विभाव की संख्या 2, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब हम आप बात कर लेते हैं अनुभाव। थोड़ा सा ये टॉपिक जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अधिकांशता आता रहता है ना, थोड़ा समझिए। इसके परिभाषा से भी क्वेश्चन आता है और संख्या से भी। आपने कहा कि सर जी हम रास्ते में जा रहे थे और हमको क्या हुआ, शेर दिखा, और उस शेर को देखने के कारण हमारे मन में क्या हो गया, डर नामक अस्थाई भाव जागृत हो गया। और जब हमारे अंदर डर जागृत हुआ तो आप शेर को देख करके वहां से भागोगे कि नहीं भागोगे। तो आपने उस डर के कारण, उस अस्थाई भाव के कारण आपने कोई क्रिया प्रतिक्रिया किया। कहने का मतलब आपके मन में कोई नई चेष्टा आई ना, तो वही। तो अनुभाव का मतलब क्या होता है, अस्थाई भाव के जागृत होने से जो हम आप क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं वही हमारा क्या होता है, अनुभाव होता है। या आप सबके यहाँ आता है क्वेश्चन, रस में आश्रय की चेष्टाएं कही जाती हैं। क्वेश्चन आता है रस में आश्रय की चेष्टाएं कही जाती हैं। आश्रय की चेष्टा जो होती है कही जाती है, चेष्टा ना, चेष्टा कही जाती है। तो आप चेष्टाएं कही जाती तो वो आपका क्या होता है भैया, अनुभाव होता है। तो रस में आश्रय की चेष्टाएं कही जाती तो आप क्या बताओगे, अनुभाव। समझ में आ गया।
तो रस में आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कही जाती हैं। कहने का मतलब रस के जागृत होने पर जो आप क्रिया प्रतिक्रिया करते हो वह आपका क्या होता है, अनुभाव। हमेशा याद रखना, अनुभाव की संख्या कितनी होती है, 4। अनुभाव की संख्या 4 होती है। कुछ किताबों में आपका क्या दिया गया होता है, 8 भी दिए गए हैं। इसके क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। इसलिए अनुभाव की संख्या कितनी होगी, एग्जाम में हमेशा कितना लगाओगे, 4 होती है। तो अस्थाई भाव की संख्या 9 हो गई। फिर अगला आपने पढ़ा क्या, विभाव की संख्या 2 हो गई और अनुभाव की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। ये आपने पढ़ लिया। सबसे लास्ट रस के अंग में हम आप बात करेंगे मित्रों यहाँ पे संचारी भाव। संचारी भाव किसे कहते हैं या संचारी भाव क्या होता है, इन सारी चीजों को समझना है। संचारी भाव में बात कर देते हैं। आपने कहा सर जी हम शेर को देखें और शेर को देखने के कारण हमारे अंदर डर नामक अस्थाई भाव जागृत हुआ। फिर हमने क्या किया, कोई ना कोई हमारे मन में चेष्टा आई और हम वहां से क्या हो गए, भाग गए। हर की क्रिया प्रतिक्रिया हमने भागने वाला किया। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हमारे अंदर कुछ भावनाएं जागृत होती हैं, अस्थाई भाव जागृत होती हैं और उन अस्थाई भाव के जागृत होने से हमारे मन में कुछ न कुछ भावनाएं संचरण करती हैं। हमारे मन में कोई नए विचार बार बार आते रहते हैं ना। आपके अंदर अगर कोई अस्थाई भाव गुस्सा हुआ या खुशी हुई या घृणा होता है, ये भावनाएं जब हमारे मन में जागृत होती हैं तो क्या होता है, कोई नई भावनाएं हमारे मन में संचरण करती हैं, बार बार आती रहती हैं। तो संचारी भाव का मतलब क्या होता है, अस्थाई भाव के जागृत होने पर, अस्थाई भाव के जागृत होने पर जो भावनाएं मन में संचरण करती हैं वही हमारा क्या कहा जाता है, संचारी भाव। समझ में आया? तो संचारी भाव का मतलब अस्थाई भाव के जागृत होने पर जो भावनाएं मन में संचरण करती हैं साथियों वो क्या कही जाती हैं, संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। समझ में आ गया? तो एक बार फिर समझिएगा, रस के अंग आपने पढ़ा। रस के अंग में आपको बताया गया कि कोई व्यक्ति है, मान लो उस व्यक्ति के मन में कोई ना कोई विचार होते हैं, कोई ना कोई भावनाएं होती हैं, कोई ना कोई भावना होती है। वह आपका क्या होता है, पहले से विद्यमान है, पहले से होता है। और इसी भाव को आप लोग क्या कहते हो, इसी भाव को, जो भाव आपके अंदर पहले से विद्यमान है वह अस्थाई भाव कही जाती है। अस्थाई भाव की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। आपने कहा कि भैया ये मान लो व्यक्ति रास्ते से जा रहा है और रास्ते में इसको क्या मिल गया, शेर मिल गया। अब शेर को देख करके इसके अंदर क्या हुआ, डर जागृत हुआ। क्या जागृत हो गया, डर। अब डर जागृत हो गया तो ये डर किसके कारण जागृत हुआ, इस शेर के कारण जागृत हुआ। इसका मतलब ये क्या हो गया, जिस कारण से अथवा परिस्थितियों से अस्थाई भाव जागृत हुआ, क्या हो गया, विभाव। विभाव की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। फिर आपने कहा कि क्या होता है कि कभी जब हमारे अंदर अस्थाई भाव जागृत होता है तो कुछ ना कुछ हम क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, वह हमारा अनुभाव। कहने का मतलब रस में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं, अनुभाव कही जाती हैं। और अनुभाव की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। सॉरी, अनुभाव संख्या 4 होती है और संचारी भाव की संख्या 33। तो ये आपने बात कर लिया रस के अंग के बारे में। तो ध्यान देना, कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, सारे को एक बार सुन लो। आता है कि रस किस धातु से बना हुआ है। क्वेश्चन क्या होता है, रस किस धातु से बना हुआ है, तो रस श्री धातु से बना हुआ है। फिर अगला आप सबके यहाँ आता है कि भरत मुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है, तो अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं है। समझ में आया? और फिर पूछेगा अस्थाई भाव की संख्या 9, विभाव की संख्या 2, अनुभाव की संख्या 4 और संचारी भाव की संख्या 33 होती है। तो ये रस के अंग आपने पढ़ लिया। रस के बारे में जाने, कल की कक्षा में हम आप स्टार्ट करेंगे, कल की क्लास में हम आप पढ़ने वाले हैं। एक एक रस को समझना है, उसके एग्जाम्पल्स को समझना है, उसके अस्थाई भाव को समझना है। तो ज्यादा से ज्यादा आप सब वीडियो को शेयर किया करिए और वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से पढ़िए। बार बार मैं कहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपना सुझाव दिया करिए और सुझाव को देंगे तब हम उस तरह से आपके साथ काम कर पाएंगे। धन्यवाद।